हरे कृष्णा सभी को। तो जैसे कि कल हम श्लोक नंबर 7 कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 का, तो हम श्लोक नंबर 8 अब करेंगे। लेकिन इससे पहले, जैसे कि हम हर चैप्टर के स्टार्ट में भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, तो वो चीज हम करेंगे, सभी लोग साथ में करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माधस्य यतोऽन्वया लिटरतश्च अर्थे अस्वभिज्ञः स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। फिर आगे एक और प्रार्थना, जैसे मैंने आपको बताया था करने के लिए, वो है नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अब हम श्लोक नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। आज हम श्लोक नंबर 8 ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। सब लोग पढ़िए। तृतीय मृषि सर्गम वै देवर्षि त्वमुपेत्यसः तंत्रम सात्वतमाचस्त नैष्कर्म्यम कर्मणाम यतः। तो यहाँ पे शिशु जी कहते हैं, ऋषियों के सर्ग में भगवान ने देवर्षि नारद के रूप में, जो देवताओं में महर्षि हैं, तीसरा सत्यावेश अवतार ग्रहण किया। मतलब कि भगवान ने स्वयं, यानी आपके गर्भोधक शायद विष्णु जी ने ब्रह्मा विष्णु महेश के बाद उन्होंने कई तरह के अवतार ग्रहण किए। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि जो भगवान परमात्मा रूप में है, यानी क्षीरोदक साई विष्णु जो क्षीर सागर में रहते हैं, वे आपका युगा अवतार लेते हैं, लीला अवतार करते हैं और शक्त्यावेश अवतार करते हैं। तो शक्त्यावेश अवतार में भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शक्त्यावेश अवतार के बारे में बताया गया। अभी उसी के बारे में बताया जा रहा है कि देवर्षि नारद के रूप में भगवान नारायण ने शक्त्यावेश अवतार धारण किया। उन्होंने उन वेदों का भार संकलित किया जिनमें भक्ति मिलती है और जो निष्काम कर्म की प्रेरणा प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है श्री शिवजी महाराज द्वारा कि भगवान ने स्वयं नारद जी के रूप में शक्त्यावेश अवतार धारण किया। उन्होंने उन सभी वेदों का भाष्य संकलित किया जिनमें भक्ति मिलती है और जो निष्काम कर्म की प्रेरणा प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें आपका, इसका थोड़ा सा हम डिटेल आपको बता देते हैं तात्पर्य कि भगवान के शक्त्यावेश अवतार महर्षि नारद संपूर्ण जगत में भक्ति में सेवा का प्रचार करते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं शक्त्यावेश अवतार में नारद जी के रूप में भक्ति का प्रचार करते हैं। ब्रह्मांड में सर्वत्र विभिन्न लोकों में तथा समस्त योनियों के सारे बड़े बड़े भगवत भक्त उनके शिष्य हैं। यहाँ से लेकर प्रहलाद जी से लेकर ध्रुव जी से लेकर वेद व्यास जी से लेकर चाहे किसी को भी ले लें, सब के सब नारद जी के शिष्य हैं। तो भगवान नारायण स्वयं शक्त्यावेश अवतार के रूप में, नारद जी के रूप में वे भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। तो ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं, मैक्सिमम जगह जितने भी बड़ी से बड़ी यूनिया हैं, उनमें बड़े से बड़े भगवत भक्त नारद जी के शिष्य हैं। श्रीमद सबको इन्होंने गुरु मंत्र दिया और सबको भगवान को प्राप्त करवाने में इन्होंने बहुत मदद की। श्रीमद् भागवत के संकलन करता श्री व्यास देव भी उनके शिष्यों में से एक हैं, क्योंकि वेद व्यास जी को भी प्रेरणा दी थी नारद जी ने कि आप कृष्ण जी के बारे में लिखिए। तो इनके गुरु हुए नारद जी, तो नारद जी ने ही इनके प्रेरणा बने और वेद व्यास जी इनके शिष्य हैं। नारद पंचरात्र जो भगवत भक्ति विषयक वेदों का भाष्य है, उन्हीं के द्वारा रचित है। नारद पंचरात्र ये श्रीमन जो नारद जी हैं उन्हीं के द्वारा रचित हैं। यह नारद पंचरात्र कर्मियों को कर्म बंधन से मुक्ति दिलाने की शिक्षा देता है। तो जो नारद पंचरात्र नारद जी ने लिखा है, ये जो सकाम कर्मी है, जो पृथ्वी पर जितने भी लोग सकाम कर्म करते हैं, उनको कर्म बंधन से मुक्ति कैसे मिल सकती है उसकी शिक्षा देता है। बद्धजीव अधिकांश सकाम कर्म के प्रति आसक्त होते हैं क्योंकि वे अपने श्रम द्वारा जीवन का आनंद भोगना चाहते हैं। यह सारा ब्रह्मांड समस्त योनियों के सकाम कर्मियों से भरा पड़ा है। सभी प्रकार की आर्थिक विकास योजनाएं इन सकाम कर्मों में सम्मिलित है, किंतु प्रकृति का नियम यह है कि प्रत्येक क्रिया की परिणामकारी प्रतिक्रिया होती है और कर्म करने वाला अच्छे या बुरे कर्मफल से बंधा होता है। अच्छे कर्म का फल तदनुरूप भौतिक संपन्नता, जबकि बुरे कर्म का फल तदनुरूप भौतिक कष्ट होता है। फिर भी भौतिक दशाएं, चाहे वे तथाकथित सुख हो या दुख, अंततः दुख का ही कारण बनती है।
मूर्ख भौतिकतावादियों को यह पता ही नहीं होता कि मुक्त अवस्था में शाश्वत सुख कैसे प्राप्त किया जाता है। श्री नारद इन मूर्ख सकाम कर्मियों को बताते हैं कि किस तरह वास्तविक सुख प्राप्त करना चाहिए। वे संसार के रुग्ण मनुष्यों को निर्देश देते हैं कि किस प्रकार उनके वर्तमान पेशे से उनका आध्यात्मिक उत्थान हो सकता है। वैद्य दूध की बनी वस्तु खाने से अपच से पीड़ित रोगी को दूध से ही बना दही खाने का उपचार बताता है। अतः रोग का कारण तथा उसका उपचार एक ही हो सकता है, किंतु उपचार करने वाले को नारद के समान ही कुशल वैद्य होना चाहिए। भगवत गीता का भी यही उपदेश है कि अपने श्रम के फल से भगवान की सेवा करनी चाहिए। इससे इससे निष्कर्म या मुक्ति का पथ सुलभ हो सकेगा। तो नारद जी के जो ग्रंथ लिखा, ठीक है, उस ग्रंथ में भी सकाम कर्म जो करने वाले मनुष्य हैं वो कैसे भगवत भक्ति पा सकते हैं, कैसे भगवान के धाम पा सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में लिखा हुआ है। ठीक है, भगवत गीता में भी अकर्म करने को कहा गया है, भगवान कृष्ण के प्रति कर्म करने को कहा गया है। इसलिए कि जो लोग हैं वो अच्छे बुरे कर्म के चक्कर में ना पड़ के भगवान के लिए कर्म करें, क्योंकि अच्छा कर्म करेंगे स्वर्ग को जाएंगे, बुरा कर्म करेंगे नर्क को जाएंगे, लेकिन बंधन दोनों में ही है। स्वर्ग को जाएंगे, कुछ समय तक वहां टाइम स्पेंड करेंगे, वापस धरती लोक पर आएंगे। नर्क को जाएंगे, कुछ समय वहां टाइम स्पेंड करेंगे, जितना सजा भोगना होगा उसके बाद वापस धरती लोक पर आएंगे। फिर हमें अपना शरीर धारण करना ही होगा, लेकिन जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति चाहिए तो अवश्य है भक्ति करना, भगवान के प्रति समर्पण होना, भगवान के लिए कर्म करना, जिससे निष्काम कर्म हो, कर्म का बंधन ना हो और अंत में भगवान तक हम पहुंच सके। ठीक है, तो इस श्लोक का ये मतलब है। आगे के श्लोक हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण।